ये देही लड़की एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकती लेकिन अपने इंटरव्यू में सेक्रेटरी बनने में कामयाब रही। बॉस ने लड़की के कीबोर्ड नक के जारहाना अंदाज की वजह से इसे काम पर रखा। 1 मिनट बाद बॉस ने दस्तावेज चेक की और इसमें बगैर किसी गलती के 360 अल्फाज थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने ये सिर्फ 2 उंगलियों से किया। सेक्रेटरी के तौर पर इस तरह का टैलेंट होना शर्म की बात होगी। लिहाजा बॉस ने लड़की को शहर में टाइपिंग के मुकाबले में भेजने का फैसला किया, जहां वो 10,000 का इनाम जीतेगी। और इस तरह लड़की अपने टैलेंट के साथ मुकाबले में पहुंचती है और इसे 50 हरीफों में से जीतना पड़ता है। देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की के लिए यह थोड़ा सा दबाव है। लिहाजा मुकाबले के आगाज में हर कोई मुनज़्ज़म अंदाज में कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां टेप कर रहा था। सिर्फ वो लड़की चीजों के झूले में नहीं आए। इसकी उंगलियां सख्त और मुतज़लज़ल थीं और वो चारों तरफ देख रही थी। नताइज का अंदाजा लगाया जा सकता था और जो एक आसान जीत होनी चाहिए थी वो 2 गलतियों की वजह से हार गई। बॉस को इतना गुस्सा आया कि इसने लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और इसे पैदल घर भेज दिया। लड़की इस शिकस्त से तबाह हो गई थी। इसलिए नहीं कि उसे डांट दिया गया था, बल्कि इसलिए कि उसे अपनी बेहतरीन कारकर्दगी न दिखाने पर अफसोस था और मुकाबला करने का एक और मौका चाहता था। जैसे लड़की की आवाज सुनकर बॉस ने दरअसल उससे राब्ता किया और समझाया कि वो लड़की की सलाहियतों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बॉस एक एथलीट था जिसने लोगों को सबक सिखाकर कई चैंपियनशिप जीत छूटी थी। लेकिन आखिरकार उनके ख्वाबों को हकीकत ने कुचल दिया। चुनांचे जब उसने देखा कि लड़की टाइपिंग का हुनर रखती है तो उसका चैंपियन बनने का ख्वाब रोशन हुआ और वो लड़की को दुनिया का नंबर 1 बनने की तरबियत देना चाहता था। ताहम टाइपिंग का मौजूदा आलमी रिकॉर्ड 512 अल्फाज फी मिनट है और सिर्फ 2 उंगलियों से हाथ की रफ्तार यकीनी तौर पर इतनी तेज नहीं है। तो अब कैसे बेहतर है? अगर 2 उंगलियां काम नहीं करती हैं तो 10 और सर्जरी की मश्क करने का बेहतरीन तरीका पियानो बजाना है। इसे न सिर्फ अपने हाथों पर काम करने की जरूरत है बल्कि इसकी जिस्मानी ताकत भी बुनियादी है, क्योंकि उसे हर रोज 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। सिर्फ कीबोर्ड पर धमाका न करें। जब आप तनाव की हालत में होंगे तो आप मैदान में 500 कैलोरी जला देंगे। आखिर में कोऑर्डिनेशन की तरबियत है। बॉस ज़बानी मुदाखलत करता है और यहां तक कि लड़की को छूता है, जिसे एक ही वक्त में कीबोर्ड पर बात करना और टेप करना होता है। ऐसा करने के लिए वो इर्तिकाज की आला तरीन सतह का मुजाहरा करता है। सख्त ट्रेनिंग के बाद लड़की के हाथ की रफ्तार 480 बैट्स फी मिनट तक पहुंच जाती है, इतनी तेजी से कि वो टाइपराइटर के साथ भी नहीं चल सकती। अब उसे खेल में वापस लाने का वक्त आ गया है। ये सिर्फ ख्वातीन की दौड़ थी। तवज्जो का मरकज एक जामनी रंग की खूबसूरती थी जिसमें दरमियानी उंगली देने का शौक था, जिसने 1 मिनट में 500 अल्फाज का रिकॉर्ड कायम किया था। इसकी हरीफ मरियम थी, जो देही इलाकों की एक नाखानदा औरत थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, दोनों खिलाड़ियों ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां टेप की और उनकी रफ्तार मवाजना की गई। लेकिन पुरसुकून थी क्योंकि वो एक नया स्क्रॉल व्हील कीबोर्ड इस्तेमाल कर रही थी जो हमवार और रेशमी था। इसके बरक्स मरियम की पुरानी मशीन इसके लिए थोड़ी तेज थी। जब कागज की तब्दीली के दौरान मशीन खराब हो गई तो मरियम घबरा गई और बॉस ने सोचा कि वो हार जाएगी। खेल के इख्तिताम पर रेफरी ने ऐलान किया कि इन दोनों ने 498 की गिनती की है। लिहाजा रेफरी ने फाते का फैसला करने के लिए 5 मिनट का इजाफा करने का फैसला किया। जब इसने यह खबर सुनी तो मरियम हार मानना चाहती थी। उन्होंने बमुश्किल 1 मिनट में के साथ बराबरी की थी और 5 मिनट में जीतना और भी मुश्किल था। ये देखकर कि वो कितनी मनफी थी, बॉस को मरियम को खुश करना पड़ा। अपने दरअसल ट्रेनिंग में 500 से ज्यादा अल्फाज गुजारे हैं, इसे अपना बेहतरीन शॉट दें और उसे शिकस्त दें। मरियम पुरएतमाद थी और ज्यादा जारहाना हो गई। रेफरी ने सीटी बजाई और ओवर टाइम शुरू हुआ। लेकिन बॉस ने सबसे अहम लम्हे पर मैदान छोड़ दिया क्योंकि इसने अभी झूठ बोला था। मरियम ने अपने तरबियती मामूल में एक वक्त में 500 अल्फाज कभी नहीं तोड़े थे और बॉस ने सिर्फ अपनी सलाहियतों को सामने लाने के लिए इससे झूठ बोला था। वो दरवाजे के बाहर बैठ गया और मुजज़े की दुआ की। मुतासिर होकर मरियम ने 509 अल्फाज फी मिनट का कौमी रिकॉर्ड तोड़ती हुए मुकाबला जीत लिया। अवार्ड की तकरीब में सहाफियों ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया। बॉस तकरीबात में शामिल होना चाहता था लेकिन इसे हुजूम के इख्तिताम पर धकेल दिया गया। इस मौके पर एक सरमायादार बॉस के पास आया और उससे कहा कि यह बतौर कोच आपकी अहलियत का खात्मा है। अगर आप मरियम को हकीकी चैंपियन बनाना चाहते हैं तो आपको इसे छोड़ना होगा। क्या आप उसके आलमी चैंपियन बनने में मुदाखलत नहीं करेंगे? बॉस गुस्से में था लेकिन वो वजह जानता था। जब तक मरियम दुनिया में मुकाबला करना चाहती थी, इसे दारुल हुकूमत की मुदाखलत कबूल करनी पड़ी। चुनांचे इसने जानबूझकर मरियम से झगड़ा किया और इसे सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया ताकि मरियम आजाद हो जाए। उसने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और वो अलग हो गए। इसके बाद से मरियम कैपिटल मार्केट में मशहूर हो गई। उसने मुख्तलिफ मसनूआत की हिमायत करना शुरू कर दी और जिस टाइपराइटर ने इसके साथ टाइटल जीता था वो अब एक जदीद ब्रांड था। गैर तालीम याफ्ता देसी लड़की से लेकर मशहूर टाइकून तक मरियम की जिंदगी का तजुर्बा बढ़ रहा था, लेकिन उसकी टाइपिंग की रफ्तार बहुत कम थी। एक नए कोच ने इसे 500 अल्फाज फी मिनट से घटाकर 300 फी मिनट कर दिया है। वर्ल्ड्स ने 1 माह से भी कम वक्त बाकी है। मरियम इस सतह पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी कैसे कर सकती है? उसने अपने आप को इस तरह तर्क करना शुरू कर दिया जैसे इसने अपना ख्वाब खो दिया हो। जिस दिन मरियम को एक पैकेज मिला, उसने उसे खोला और देखा कि ये इसका पहला टाइपराइटर था जिसके अंदर उसके वालिद का खत था। ऐसा लगता है कि इसके वालिद चाहते थे कि मरियम को मालूम हो कि वो इस कोच को न भूले जो इस वक्त उसके साथ था जब वो बड़ी हो रही थी। टाइपिंग के इस आलमी मुकाबले में 5 ममालिक अमरीका,
जर्मनी, इटली, फ्रांस और कोरिया एक साथ मुकाबला करते हैं। इनकी उम्र 45 साल की ख्वातीन से लेकर 10 साल की लड़कियों तक है। कोई भी औरत इस मरहले पर पहुंच सकती है अगर वो काफी तेज रफ्तार हो। अगर वो नाकाम हो जाती है तो उसे दुनिया हंसाएगी। बज़ाहिर एक एथलेटिक मुकाबला, ये दरअसल कौमी दर्जाबंदी का फाइनल है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली आलमी चैंपियन खातून का मुकाबला फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली मोटी लड़की मेरी से है। ये मैच 3 में से 2 मैचों का है। 1 मिनट में सबसे ज्यादा कलीदी स्ट्रोक रखने वाला जीत जाता है। पहले गेम के आगाज में मेरी ने इतनी तेज रफ्तारी से अपनी सुपर ह्यूमन टैलेंट का मुजाहिरा किया कि वो अमरीकी खिलाड़ी की रफ्तार का मुकाबला करने में कामयाब हो गई। नतीजतन उसने अपने हरीफ को एक लफ्ज से शिकस्त दे दी। अमरीकी खिलाड़ी परेशान हो रहा था। उसने मरियम पर जबानी हमला करना शुरू कर दिया, जो मुंजमद थी। दूसरा खेल शुरू हुआ। मरियम थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अक्सर ये 1 मिली सेकेंड का फर्क है जो फर्क पैदा करता है। आखिर में अमरीकी खिलाड़ी ने स्कोर बराबर करने के लिए 512 अल्फाज का इस्तेमाल किया और मरियम जज्बात से भर गई और सिर्फ 506 अल्फाज ही जीत सकें। वो गुस्से में स्टेज के पीछे भागी और खेल को छोड़ने की कोशिश की। वो शख्स जो मरियम को खेलते हुए देखने के लिए आने वाला था, वो अभी तक नहीं आया था। वो कहाँ था? दरअसल अभी बास अंगूठी पर आया। वो मरियम से मिलना चाहता था, लेकिन सरमायादार ने उसे रोक दिया। सरमायादार ने सोचा कि इसकी मौजूदगी मरियम के खेल में मुदाखलत करेगी। बास ने इसे नीचे गिराया और वापस स्टेज पर चला गया। 1 साल के बाद वो आखिरकार होश में आ गया है। वो जिस चीज के पीछे था वो चैंपियन बनने का ख्वाब नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जो उसके साथ बड़ी होगी। बास ने अपने पूरे दिल से मरियम के सामने एतराफ किया, मैं तुझसे प्यार करती हूं, मोहब्बत से बोया। मैच में अब कोई शक नहीं था। ताहम मरियम एक पुराने टाइपराइटर के साथ स्टेज पर वापस आई। ये देखकर अमरीकी शुरा दंग रह गए। वो एक ज़हीन मशीन को एक पुरानी मशीन के साथ चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? लेकिन मरियम का ख्याल था कि मोहब्बत की ताकत से किसी भी हरीफ को शिकस्त देना नामुमकिन नहीं है। मुकाबले के इख्तिताम पर मरियम ने 515 का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अल्फाज फी मिनट और फाते बन गए। सामीन खड़े हुए और उनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक मौजिज़ा देखा था, बल्कि एक प्यारी मोहब्बत भी देखी थी। मरियम ने अपने आप को उसी तरह साबित किया था जैसे इसके वालिद ने इसे ना भूलना सिखाया था। नाजरीन इन दोनों को याद रखें और जिंदगी में इनके अज़ाइम को महसूस करें।